हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओवन यूट्यूब चैनल ग्रो वेल्थ टेक्निकली। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रेडिंग सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ कि जो हर दिन हमें यूज़ होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अक्सर मेरे वीडियो में कहता रहता हूँ कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो बाय कर लीजिए, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो सेल कर दीजिए। तो दोस्तों, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, और उसके पीछे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलने के बाद हमें क्यों बाय करना चाहिए, और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलने के बाद हमें क्यों सेल करना चाहिए, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, मैं आपको हर चीज़ शॉर्टकट में बताऊंगा। पर दोस्तों, यदि आपको सचमुच शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना जरूरी है। और दोस्तों, बिना ज्ञान के शेयर मार्केट में आप बिल्कुल पैसा नहीं कमा सकते। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे सीक्रेट्स है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट न करते, हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा ये क्या होता है। तो आप मान लीजिए कि सपोज ये एक कैंडल है दोस्तों, और आपको ड्राइंग करके बताता हूँ। ड्राइंग ड्राइंग थोड़ा गंदा हो सकता है, आप माइंड मत कीजिए। पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप वो चीज़ जरूर समझ लीजिए दोस्तों। मुझे आपको जो बताने का है, आप इस ड्राइंग के ऊपर मत जाइए, मुझे आपको जो बताना है वो आप समझ लीजिए दोस्तों, कि मैं आपको क्या क्या मुझे आपको क्या समझाना है। तो ठीक है, मैं आपको एक ये कैंडल बना देता हूँ। अभी दोस्तों, मान लीजिए कि ये, दोस्तों आपको शेयर मार्केट में अभी इस कैंडल को क्या कहते हैं, आपको ऐसा बाहेड करने की, रिमेंबर करने की या रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो प्राइज एक्शन का खेल है दोस्तों, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि वो कि इसे हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न कहा जाता है या इसे स्पिनिंग टॉप कहा जाता है, कुछ जरूरत नहीं है। इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या है। बाद में ये ग्रीन कैंडल बना, अभी इस कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है दोस्तों। यदि बाद में ग्रीन कैंडल बनता है तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है दोस्तों। तो अभी यदि ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें चार्ट पे मिल जाए तो हमें क्यों बाय करना चाहिए, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है दोस्तों, वो आप समझ लीजिए। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सपोज कीजिए, ये आपको ऐसा चार्ट पे मिला, ये जो कैंडल बनी दोस्तों, ये कैंडल, ठीक है, इस कैंडल को क्या कहते हैं, आपको याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पर इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो समझ लीजिए। अभी सपोज यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, यहाँ से सेलर्स इसे नीचे लेके आ गए, ठीक है, और यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, और बायर्स ने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लेके गए और प्राइस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि सेलर्स ने प्राइस को, यहाँ पे आपका प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका प्राइस ओपन हुआ और सेलर्स प्राइस को यहाँ तक लेके आ गए, ठीक है, ये आपका स्विंग लो बन गया, यहाँ तक आपका प्राइस नीचे आया। बायर्स ने क्या किया, प्राइस को फिर से ऊपर लेके गए इस तरह से, और प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हो गया। मतलब क्या हुआ कि बायर एक्टिव हो गए और जो सेलर का जो इम्पैक्ट था वो कम हुआ है। तो इस कैंडल हमको क्या बता दिया कि भाई यहाँ पे आपका प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये हो गई दोस्तों एक चीज। बाद में देखिए दोस्तों, ये दूसरी कैंडल बन गई, जो जिसकी बॉडी बहुत बड़ी है। यहाँ पे आपका प्राइस ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, पर बायर फिर एक्टिव हो गए और प्राइस को फिर यहाँ तक लेके गए, ठीक है, और लास्ट में आपका प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। तो दोस्तों, यही प्राइस एक्शन है, यही समझने वाली यही बात है कि बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए, ये जो आपका यहाँ यहाँ तक प्राइस नीचे आया, और इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि भाई बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, और बाद में एक बिग बुलिश कैंडल बन गई। तो इसलिए हम इसे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं दोस्तों, क्योंकि प्राइस नीचे आया और बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए। पर दोस्तों, अभी इसे हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कह दिया, ठीक है, ये हो गया बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और दोस्तों सेम, पहले मैं आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूँ, बाद में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूँ, और बाद में इसको किस तरह से हमें हमें चार्ट पर इस्तेमाल करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी
बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो दोस्तों सपोज कीजिए ये आपका इस तरह से कुछ कैंडल बन गया, ठीक है, ये इस तरह से कैंडल बन गया। बाद में उसके बाद ये आपका एक ऐसा कैंडल बन गया इसके बाद में। अज्यूम कीजिए दोस्तों, ड्राइंग के ऊपर मत जाइए, मुझे आपको जो समझाना है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी दोस्तों इसे हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका प्राइस, इसका कलर, ये जो कैंडल है दोस्तों इसका कलर कोई भी हो सकता है। कलर इसमें, इस कैंडल, इस छोटी वाली जो कैंडल है, छोटी बॉडी की कैंडल, इसका कलर कोई मायने नहीं रखती, पर इसके बाद जो कैंडल बनती है इसका कलर बहुत मायने रखता है दोस्तों। इसके बाद ये रेड कैंडल ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए, सपोज आपका प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है या यहाँ पे ओपन हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका बॉडी बहुत छोटा है और प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ उसके आसपास ही क्लोज हो गया। तो इसके पीछे देखिए दोस्तों साइकोलॉजी क्या है, आपका प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से क्या हुआ, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए, ठीक है, इस तरह से प्राइस ऊपर गया। पर यहाँ इस पॉइंट पे क्या हुआ दोस्तों, सेलर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने प्राइस को इतना नीचे लेके आ गए कि लगभग क्लोजिंग के आसपास प्राइस को क्लोज कर दिया। मतलब दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए। जाहिर सी बात है, यदि प्राइस नीचे आ गया, प्राइस को नीचे कौन लेके आते हैं, सेलर्स, प्राइस को ऊपर कौन लेके जाते हैं, बायर्स। तो यदि सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके आ गए तो आपका प्राइस नीचे गिरेगा, ऐसा अजम्पशन होता है मार्केट में। उसके बाद में एक अच्छी खासी ये रेड कैंडल बन गई, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आके क्लोज हो गया। तो दोस्तों ये जो पूरा पैटर्न है इसे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें इस पैटर्न को देखने के बाद हमें क्लियर कट समझ में आता है कि भाई यहाँ पे जो सेलर्स है पूरी तरह हावी हो चुके हैं मार्केट के ऊपर और यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। अभी दोस्तों ये तो हो गई हमारे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। पर दोस्तों अभी जैसे ये पैटर्न आपको कहीं पे मिल गया, ठीक है, और आपने इस पैटर्न को देख के सेल कर दिया, ओके, क्योंकि इस पैटर्न का मतलब क्या है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके नाम ये इसको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहा गया है। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब ये आप पैटर्न आपको कहीं पे मिल जाए तो आप सेल कर दो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों यदि पैसा कमाना इतना आसान होता तो अभी तक शेयर मार्केट में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं प्राइस एक्शन के बेस पर, वो कोई भी लॉस नहीं कर पाता। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें पता है ना कि भाई यदि आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो वहाँ पे बाय कर लो, आपको प्राइस ऊपर चला जाएगा। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए वहाँ पे सेल कर दो, वहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा। यदि दोस्तों मार्केट इतना आसान होता ना तो कोई भी पैसे कमा लेता। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पैटर्न आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये पैटर्न कहाँ बन रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। यदि अच्छा खासा एक मार्केट सपोज इस तरह से ऊपर जा रहा है और मार्केट की अच्छी खासी अप ट्रेंड की रैली है, और यदि इस यहाँ पे यदि आपको ये पैटर्न मिलता है, ये इस सिचुएशन में, यदि इस सिचुएशन में आप इस पैटर्न के ऊपर दोस्तों, अभी देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसने हायर हाई बनाया, फिर ये मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया। यदि दोस्तों यदि आप इस पैटर्न पे, यहाँ पे यदि आपको ये पैटर्न मिला बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और यदि आपने यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी ये पैटर्न बन सकता है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। आपने किस तरह से स्टडी किया है उस हिसाब से मार्केट बिल्कुल नहीं चलता दोस्तों। अभी देखिए आप जैसा अज्यूम करते हो उसके जस्ट विपरीत मार्केट काम करता है। अभी ये सपोज कीजिए ये अप ट्रेंड है, ये मार्केट ऊपर गया, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ये ऊपर गया, मार्केट में थोड़ा सेलिंग आया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, अभी मार्केट नीचे आ रहा है। और सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया, सपोज ये आपका इस तरह से आपको यहाँ पे पैटर्न मिल गया सपोज, तो क्या आप यहाँ पे मार्केट को सेल करोगे? सबसे बड़ी बात, क्योंकि भाई, सॉरी 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 सॉरी,
सपोज कीजिए इस जगह पे आपको इस तरह का पैटर्न मिल गया। अभी ये पैटर्न आपको क्या बोलता है कि भाई एक ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी ये कहाँ पे बना? तो ये जहाँ पे बन रहा है दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये ऐसी जगह पे बना दोस्तों जहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। अभी आपको तो खाली इतना ही पता है कि भाई ये जो है ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडल ने आपको क्या बता दिया कि यहाँ पे इस तरह से इस कैंडल ने आपको ये एक आपकी इनडिसाइसिव कैंडल है। बाद में ये आपकी बेरिश कैंडल बन गई। तो इस पैटर्न ने तो आपको बता दिया कि रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, बेरिश पैटर्न है और ये आपका मार्केट गिर भी रहा है। यदि आप मार्केट को यहाँ पे सेल करोगे दोस्तों, तो क्या ये उचित है? क्या आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा? आपका प्रॉफिट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। आपको यही चीज आपको प्राइस एक्शन में समझनी है कि यदि आपको कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आपको किस जगह पे सेल करना है। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, वो लोकेशन आपको समझना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, सपोज कीजिए कि ये मार्केट का अप ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट ने ये 3 वेव बना ली, ठीक है। या सपोज ये आपका ये पहला हो गया, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव और ये तीसरी वेव। तो ये लगभग आपकी एलिट वेव कंप्लीट हो गई दोस्तों। ये मार्केट ने यहाँ से ऊपर आ जाना चालू किया, ये एक बार ऊपर गया, यहाँ पे आपका थोड़ा रिट्रेस आया, यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आई, ये फिर ऊपर चला गया, ये दूसरी वेव बन गई और फिर यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आई और ये तीसरी वेव बन गई और इस तरह से आपकी तीसरी वेव बन गई। तो यदि यहाँ पे आपको कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है दोस्तों इस तरह से, सपोज ये यहाँ पे सपोज कीजिए आपकी एक कैंडल है, यदि यहाँ पे आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है इस तरह से, यदि यहाँ पे आपने सेल किया, ये हो गया एक चीज कि आपको एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। ये मतलब ये लगभग ये जो अप ट्रेंड है इसकी 3 वेव कंप्लीट हो गई, एलिट वेव की तीनों वेव कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से एक चांसेस होता है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा, ठीक है। बाद में हम कुछ आरएसआई का कंफर्मेशन लेते हैं, बाद में कुछ पिवट पॉइंट का कंफर्मेशन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद में यदि आपको यहाँ पे इस टाइप का बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है और यहाँ पे यदि आप सेल करते हो तो आपका जरूर प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा और आपको प्रॉफिट देगा। पर यदि ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है दोस्तों इस तरह से, अभी दोस्तों दोनों सेम चीज़ है। यदि ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यदि आपको यहाँ इस जगह पे मिलता, इस जगह पे, और आप यहाँ पे सेल करते तो आपका फायदा होता क्या? ये पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से अभी ये भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं आया? वहाँ पे तो उसने तो आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा दिया। तो दोस्तों कभी कभी मार्केट लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के गलत पैटर्न बना देता है कि लोग वहाँ पे गलत तरीके से ट्रेड करें और फंस जाए। तो दोस्तों हमें यहाँ ऐसे फंसना नहीं है मार्केट में। हमें दोस्तों सारी चीज़ें देखना है कि भाई आपका ट्रेंड कौन सा चालू है और किस जगह पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। दोस्तों ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लोकेशन है कि आपका जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये किस जगह पे बन रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप वो समझ जाओ तो आपका ट्रेडिंग में कभी भी लॉस नहीं हो सकता है दोस्तों। इसी को दोस्तों प्राइस एक्शन कहा है। प्राइस एक्शन क्या है? जो चार्ट पे प्राइस चल रहा है और चार्ट पे उस प्राइस का किस तरह से बिहेवियर हो रहा है, यदि वो बिहेवियर आपको समझ जाए तो वही प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन में दोस्तों हम किसी भी इंडिकेटर को यूज नहीं करते, हम खाली इंडिकेटर के से कंफर्मेशन लेते। पर ये जो कैंडल्स बन रही है और जो ट्रेंड चालू है वो कौन से ट्रेंड में किस तरह का कैंडल तैयार हो रहा है, बस आप उसको समझ जाओ तो यही प्राइस एक्शन है दोस्तों। तो मुझे आज के वीडियो में आपको ये बताना था कि ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ये किस जगह पे फॉर्म हो रहे हैं, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी देखिए मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल बताऊंगा। अभी ये मार्केट में ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आपसे पहले कहा था कि आपको बाय हेड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चार्ट पे समझ जाओ प्राइस का एक्शन किस तरह से चालू है। अभी
इस पैटर्न को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये देखिए, ये एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में ये बेरिश कैंडल बनी। अभी इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे? इंगल्फिंग पैटर्न। तो आपको ये इंगल्फिंग पैटर्न इसे क्यों कहा जाता है? आपको क्यों कहा जाता है? ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। आपको ये बाहर करने की जरूरत नहीं है। इंगल्फ कर लिया मतलब क्या है? पूरा खा गई। ये कैंडल जो है, इस कैंडल को पूरा खा गई। अभी देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी, बाद में ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई। इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे हो गया, और ये जो ग्रीन बॉडी है, इस बॉडी को इस कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर गई। मतलब ये, और ये एक रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया है, इसलिए हम इसे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहेंगे। अभी इंगल्फिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इस कैंडल को इस कैंडल ने पूरा ढक दिया, पूरा खा गई। अभी इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? यहाँ से आपका एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। बाद में सेलर्स एक्टिव हो गए, और ये जो कैंडल का ये देखिए यहाँ पे, ये इसका स्विंग लो पॉइंट है और यहाँ पे क्लोजिंग है। ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई दोस्तों, सेलर्स प्राइस को इतना नीचे लेके आ गए कि इस स्विंग लो को तोड़ करके नीचे आ गए, और इस क्लोजिंग के नीचे प्राइस को क्लोज कर दिया। तो यही दोस्तों प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन क्या है? ये जो कैंडल किस तरह से बन रही है, आपको बाय हट करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्राइस का बिहेवियर आपको दोस्तों समझ में आ गया ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए। तो इंगल्फ कर लिया मतलब सेलर्स इतना एक्टिव हो गया कि प्राइस को धाड़ से नीचे लेके आ गए, तो इसको इंगल्फिंग हमने पैटर्न कहा। तो ये एक बेरिश पैटर्न है। इंगल्फिंग मतलब ये ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। इंगल्फ कर दिया मतलब ये ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे आपको इंगल्फिंग पैटर्न मिला। यदि आपने यहाँ पे सेल किया होता तो आपको प्रॉफिट मिल गया, बाद में ये प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो ये इंगल्फ में हम क्या करते हैं? ये जो कैंडल का लेंथ होता है, यहाँ पे सेल करके ये जो कैंडल का जितना लेंथ है हमारा उतना टारगेट होता है। तो यहाँ पे आपको आपका टारगेट भी मिल गया। पर दोस्तों ये आपका एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। ये गोल्ड पूरी तरह से अप ट्रेंड में था। यहाँ से मार्केट देखिए अच्छा खासा ऊपर गया, ओके। यहाँ पे आपको इंगल्फिंग पैटर्न मिला, इंगल्फिंग कैंडल मिली, यहाँ पे आपने सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया। बाद में ये देखिए फिर मार्केट ऊपर गया। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी प्राइस एक्शन का दूसरा फंडा, यहाँ से प्राइस ऊपर आ रहा था, ठीक है। ये प्राइस ऊपर आ रहा है, ये मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपका स्विंग हाई बना, बाद में मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। इस हाई को नहीं तोड़ पाया। ये देखिए, ये जो कैंडल बनी, इस हाई को नहीं तोड़ पाई प्राइस, इस हाई को तोड़ नहीं पाया, और यहाँ पे इस तरह का कैंडल बन गया। अभी इस कैंडल को क्या कहते हैं आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसे खाली आप समझ लो कि ये वही एक बेरिश कैंडल है। क्यों? ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, और सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ गए और क्लोजिंग के आसपास क्लोज कर दिया। मतलब इस कैंडल ने आपको बता दिया कि भाई यहाँ इस कैंडल में सेलर्स एक्टिव है, ठीक है, सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस कैंडल ने आपको एक कंफर्मेशन दे दिया। तो आपको इस यहाँ पे आपको आपका सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं मिला। बाद में ये जो दूसरी कैंडल बनी दोस्तों, इस कैंडल, ये देखिए, इस कैंडल ने ये प्रीवियस तीनों कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो इस कैंडल ने आपको कंफर्म कर दिया दोस्तों कि आपका यहाँ से सेलिंग आना मार्केट में तय है। तो आप यहाँ पे सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो दोस्तों ये प्राइस एक्शन है। मुझे आपको यही समझाना है कि ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये कहाँ पे बनता है, इसका बनने का जो लोकेशन है वो आपको मुझे ये लोकेशन बताना था। तो यहाँ पे करेक्ट जगह पे बना, और देखिए, और यदि यहाँ पे आपने सेल किया होता तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। अभी दोस्तों हम एक एग्जांपल ऐसा ढूंढेंगे कि ये गलत जगह पे कैंडलस्टिक इस तरह से बना और वहां से आपका प्राइस रिवर्स हुआ, तो हम वो चीज़ भी देखेंगे दोस्तों। मुझे आपको वही बताना था। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे हमें सेम चीज़ यहाँ पे मिली। यहाँ पे क्या हुआ, हमको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। ये आपका ये डोजी टाइप का कैंडल है,
इंडेसिसिव कैंडल। बाद में ये जो ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है दोस्तों। इसने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर गया और यहाँ से प्राइस अच्छा खासा ऊपर भी गया। तो ये डाउन ट्रेंड के बाद बनी, ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे बाय किया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये किस जगह पे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि इसकी जगह गलत जगह पे बन गया और यदि वहाँ पे यदि आपने ट्रेड बना लिया तो आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। अभी हम कुछ ऐसे एग्जांपल को ढूंढेंगे कि जहाँ पे पैटर्न गलत ढंग से बना पर प्राइस ऊपर चला गया। अभी देखिए दोस्तों, ये आपका प्राइस नीचे आ रहा था यहाँ से, ठीक है, ये आपका प्राइस नीचे आ रहा था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सॉरी, ये आपका प्राइस नीचे आ रहा है और इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या हुआ, आपको एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। ये देखिए, ये इस कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि प्राइस यहाँ पे ओपन होके यहीं पे क्लोज हो गया, मतलब सेलर्स एक्टिव है, ये इंडेसिसिव कैंडल है। बाद में ये ये बेरिश कैंडल बन गया और अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ और प्राइस नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब जहाँ से प्राइस आपका ओपन हुआ ये उसके ऊपर गया ही नहीं। तो ये एक जबरदस्त बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप यहाँ पे आपके सेल के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे और आपने किया होता तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, या आपका लॉस हो गया। तो यह आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ये किस जगह पे बन रहा है। अभी देखिए, ये यहाँ पे गलत जगह पे बना और गलत जगह पे बना, यदि यहाँ पे आपने सेल किया होता तो आपको लॉस हो जाता। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि जो पैटर्न बनता है किस जगह पे बनता है। यदि वो आप समझ गए दोस्तों तो आपको कभी लॉस नहीं हो सकता है। हम एक दो एग्जांपल और ऐसे चार्ट पे देखेंगे कि जहाँ पे पैटर्न तो बन गया पर आपका प्राइस आपके हिसाब से ऊपर नीचे नहीं आया। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे देखिए, ये जगह, ये आपका प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है, ये यहाँ पे इस कैंडल ने आपको क्या कहा कि भाई इस कैंडल पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, ठीक है, प्राइस आपका यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे आया और बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए। बाद में ये कैंडल बना, उसके बाद में ये कैंडल बना और ये बाद में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन गया। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों, इसे हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये देखिए, ये जो पैटर्न है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये देखिए, ये एक इनडिसाइसिव कैंडल बना, बाद में ये एक अच्छा खासा बिग बुलिश कैंडल बन गया। तो लोग क्या यहाँ पे क्या करते हैं, अपना बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपने आपके बाय के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तो थोड़ा प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और बाद में देखिए आप किस तरह से प्राइस नीचे आ गया। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना इस जगह पे, और सपोज आपने यहाँ पे बाय किया तो आपका कितना लॉस हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मुझे आपको यही बताना है कि मार्केट, आप क्या सोचते हो, आपको किसने क्या सिखाया है, आपको आपके ट्रेनर ने क्या सिखाया है, आपके एक्सपर्ट ने क्या सिखाया है, मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है। और मार्केट में दोस्तों याद रखिए, मार्केट में पैसा जनरेट नहीं होता है। मार्केट में खाली पैसा एक के जेब से दूसरे के जेब में ट्रांसफर होता है और खाली 90% लोग मार्केट को पैसा दे के जाते हैं और 10% लोग मार्केट से पैसा बना के जाते हैं। तो अभी आपको इस 90% में रहना है या इस 10% में रहना है, अभी आप डिसाइड कीजिए। यदि आप इस तरह के ट्रेड में आप एंट्री करोगे बिना सोचे समझे तो आप इस 90% में आ जाओगे। यदि आप ट्रेड को सोच समझ के, प्राइस एक्शन को समझ के एंट्री करोगे तो आप इस 10% में आ जाओगे। अभी दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। ये देखिए, यहाँ पे, सॉरी, अभी देखिए, ये इस चीज पे देखिए दोस्तों, ये एक तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पैटर्न ने आपको क्या बताया,
इस पैटर्न ने आपको बताया कि भाई आप ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये आपको एक कंफर्मेशन था कि भाई यहाँ पे आप बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। बाद में आपको दूसरा कंफर्मेशन आपका ये आरएसआई, आपको आरएसआई ने भी आपको कंफर्मेशन दे दिया था कि भाई यहाँ पे बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट है, क्योंकि आरएसआई यहाँ पे अब वो 30 है और इसका इंक्लिनेशन जो ऊपर के साइड है। तो आपको दो कंफर्मेशन मिले थे कि भाई यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। पर जो तीसरा कंफर्मेशन हम लेते हैं दोस्तों, ये पिवोट का, ये देखिए पिवोट ने भी लगभग आपको कंफर्मेशन दे दिया था कि ये पिवोट के ऊपर क्लोज हो गया। ये देखिए ये काली जो लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन है ये पिवोट की लाइन है। तो ये पिवोट ने भी अभी ये प्राइस, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल पिवोट के ऊपर क्लोज हो गया। तो आपके पास तीन कंफर्मेशन थे दोस्तों बाय करने के लिए, ठीक है, आपको तीन कंफर्मेशन मिले थे, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। पर दोस्तों चौथा कंफर्मेशन किसका लेते हैं? मूविंग एवरेज का। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको 1, 2, 3, 4, आपको कम से कम 4 कंफर्मेशन लेना है। पर आपको दोस्तों चौथा कंफर्मेशन नहीं मिला। ये मूविंग एवरेज देखिए दोस्तों, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है। प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया, तो जब तक आप सारे कंफर्मेशन नहीं लेते हो दोस्तों आपको प्रॉफिट नहीं होगा। खाली आपने प्राइस एक्शन देख लिया कि भाई आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया, आपको आरएसआई ने भी दे दिया, पिवोट ने भी दे दिया, पर दोस्तों आपको सारे कंफर्मेशन लेना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो किस जगह पे बन रहा है। आपको वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे बन रहा है। तो आपको किसी भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आपको बाय सेल नहीं करना है, आपको सारे कंफर्मेशन लेना है प्राइस एक्शन के। बाद में आपको इंडिकेटर भी लगाना है। तो इन सब को हम इंक्लूड करके यदि हम ट्रेड हमारा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, तभी दोस्तों हमारा फायदा होगा। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो बनाने के पीछे मेरा क्या मकसद था। मुझे आपको खाली इतने बताना था कि आपको मार्केट में ये जो कैंडल, आपको किस तरह का कैंडल है, आपको कैंडल को पार्ट करने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है कि भाई इस कैंडल को क्या कहते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरा ड्राइंग थोड़ा कमजोर है, पर मुझे जो बताना है आप उस चीज़ को समझिए, मेरे ड्राइंग को मत देखिए दोस्तों। मुझे आपको जो बताना है आप वो चीज़ देखिए। वो कहते हैं ना दोस्तों, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। वैसी बात है दोस्तों। तो मेरा ड्राइंग आप छोड़ दो। अभी इस कैंडल को क्या कहते हैं आपको याद रखने का कुछ जरूरत नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी सॉरी, मैंने गलत चीज मिटा दी। अभी देखिए दोस्तों, ये आपको याद करने का कुछ जरूरत नहीं है कि भाई इस कैंडल को क्या कहते हैं। नो नीड टू रिमेंबर इट, ठीक है। इस कैंडल को क्या कहा जाता है कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली इसके पीछे साइकोलॉजी। अभी दोस्तों ये जो कैंडल है ना, एक और चीज मैं आपको बता दूं वीडियो को एंड करने से पहले, ये जो इस तरह के जो कैंडल बनते हो दोस्तों, ये जो बॉडी के कलर है दोस्तों, ये कलर कोई भी हो सकते हैं, इसमें कलर कुछ मायने नहीं रखते। क्योंकि आपका प्राइस यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो गया, या फिर यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो गया, आपका प्राइस यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये बॉडी का प्राइस कुछ मायने नहीं रखता। पर ये जो वीक है दोस्तों, ये वीक मायने रखती है। अभी इसको, इस कैंडल को क्या कहते हैं आपको याद रखने का कुछ जरूरत नहीं है। आपको खाली इतना याद रखना है कि भाई इस कैंडल पे आपका जो बायर्स है, इस कैंडल को बायर्स ने ऊपर लेके गए, क्योंकि प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, बायर्स सेलर्स नीचे लेके आ गए, पर बायर्स इतना स्ट्रांग है कि प्राइस को ऊपर लेके चला गया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल में बायर ज़्यादा एक्टिव है, बायर्स का इस कैंडल के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है। सेम चीज़ आपका प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, बायर्स प्राइस को नीचे लेके आ गए, ऊपर लेके चले गए, और सेलर्स प्राइस को लगभग क्लोजिंग के आसपास क्लोज कर दिया। मतलब इस कैंडल में सेलर ज़्यादा एक्टिव है। तो आप इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी याद रखिए। इस कैंडल के नाम को आपको कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, नाम आप बिल्कुल मत याद रखिए। हाँ, यदि इस कैंडल के बाद आपका एक ऐसा कैंडल बनता है, तो ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। यदि इस कैंडल के बाद एक ऐसा कैंडल बनता है, तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो मैं आपको पूरी साइकोलॉजी समझा दी आज के वीडियो में। तो ये आपको ये कैंडल याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली इतना याद रखिए कि भाई इस कैंडल में बायर्स ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पे बायर्स का
प्रभाव ज़्यादा है, इस कैंडल में सेलर ज़्यादा एक्टिव है, सेलर्स ने प्राइस को अपने कंट्रोल में लेके रखा है। इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी समझिए दोस्तों, आपको बाहर करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कहाँ पे बन रहे हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाद में आपको यदि आपके सेल के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, बाय के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो कम से कम 4 कन्फर्मेशन लीजिए। एक, प्राइस एक्शन का कन्फर्मेशन लीजिए कि भाई ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बना। दूसरा, आरएसआई का कन्फर्मेशन लीजिए कि आरएसआई में डाइवर्जेंस है, वो किस तरह से डाइवर्जेंस बन रहा है। तीसरा, एक पिवोट का कन्फर्मेशन लीजिए, यदि पिवोट के ऊपर गया तो वो कन्फर्मेशन लीजिए। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, मूविंग एवरेज। जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे नहीं जाता, यदि आप बाय करना चाहते हो, तो प्राइस ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए। इस टाइप की यदि कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर बन जाती, तो आपका प्राइस यहाँ से 100% ऊपर चला जाता, पर आपका प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर बना ही नहीं, तो इसीलिए आपका प्राइस ऊपर नहीं गया। और सपोज कीजिए दोस्तों, ये मूविंग एवरेज के ऊपर आपका प्राइस बन भी जाता, सपोज कीजिए कि अभी मार्केट है दोस्तों, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। वही मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट किसी किसी के घर का नहीं है, ये मार्केट किसी की विरासत नहीं है। हम खाली मार्केट का अज्यूम करते। सपोज ये इस तरह की कैंडल ये मूविंग एवरेज के ऊपर बन भी जाती, तो आप यहाँ से मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस क्लोजिंग प्राइस पे आपका ट्रेड, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ये ना तो मैं बता सकता हूँ, ना ही भगवान बता सकता है दोस्तों। और यदि कोई बोल रहा है कि यदि ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई, प्राइस एक्शन ने बता दिया, आरएसआई ने बता दिया, पिवोट ने बता दिया, मूविंग एवरेज ने बता दिया, और आपने एक दो इंडिकेटर और लगा के बता दिया, और फिर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं अभी यहाँ से प्राइस ऊपर ही जा रहा है, तो दोस्तों या तो समझ जाओ कि भगवान है, नहीं तो सीधा समझ जाओ कि झूठा है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। इतना चार पांच कंफर्मेशन मिलने के बाद भी दोस्तों मार्केट नीचे आ सकता है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो खाली इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एसएल लगाते हैं। इसी चीज के लिए दोस्तों हमारा एसएल लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। एसएल क्यों है? क्योंकि मार्केट किसी की विरासत नहीं है, मार्केट किसी के कहने पे ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम हमारे बाय ट्रेड सेल ट्रेड को करेंगे, पर हम एक टारगेट लगाएंगे, एक एसएल लगाएंगे। यदि मार्केट हमारे टारगेट को हिट करता है तो ठीक है, स्वागत है, हमें प्रॉफिट होगा। यदि मार्केट एसएल हिट करता है तो नो प्रॉब्लम। टेक्निकल में ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, इसमें दोस्तों 70% टेक्निकल काम करता है, 30% टेक्निकल फेल हो जाता है। अभी टेक्निकल फेल कब होता है? फंडामेंटल जो न्यूज़ होती है या कुछ ऐसी चीज़ जो मार्केट को हिला देती है, अभी उस चीज़ में टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, तो उसके लिए हमारा दोस्तों एसएल होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि भाई आपको 5 कन्फर्मेशन मिल गया और अभी यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे आएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये आज का मैंने वीडियो लिया है। तो यहाँ पे यदि आपको बाय मिला तो ठीक है, और आप एसएल जरूर लगाइए, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से कभी नहीं काम करेगा, मार्केट मार्केट के हिसाब से करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं और हमें किस तरह से हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में।